शाही स्नान कहा गया, अब अमृत स्नान कहा जा रहा है। जब पहला अमृत स्नान होगा उसकी तस्वीर, और ऊपर से 144 वर्ष बाद का संयोग, तो साधु संतों के लिए ये बहुत बहुत ही पावन पल होने वाला है। लेकिन आज का भी दिन जो रहा है वो भी बहुत ही श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ रहा है। संगम किनारे साधु, संत और भक्तों के सबसे बड़े समागम की शुरुआत हो गई है। ये दिव्य और अलौकिक तस्वीरें कुंभ नगरी प्रयागराज की है, जहां आस्था के महाकुंभ के पहले ही दिन उमड़ी है लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। जहां सुबह सुबह आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं देश विदेश से लोग। ये अवसर बेहद पावन है। बरसों बाद ये मौका आया है जब सनातन धर्म को मानने वाले तमाम लोग यहाँ पर श्रद्धा, आस्था और भक्ति की त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। पुण्य कमाकर अपने पापों से मुक्ति पाने और मोक्ष हासिल करने की मनोकामना कर रहे हैं, क्योंकि आज की तिथि बेहद खास है। आज पौष पूर्णिमा है, जब महाकुंभ का पहला स्नान हो रहा है। आज पौष महीने के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि है। खास तौर से पौष पूर्णिमा पर गंगा स्नान अत्यंत शुभ माना जाता है। पौष पूर्णिमा का ये योग ऐसा लग रहा है जैसे पूरी सृष्टि यहीं संगम तट पर आ गई है। सुबह से लगभग 50 लाख से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, क्योंकि गंगा और यमुना के दोनों तरफ के घाट अगर हम मिला दें तो प्रशासन ने 20 किलोमीटर से लंबे घाट बनाए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कैसे लोगों की भीड़ लगातार चली आ रही है, जैसे कोई एक्सप्रेस धीरे धीरे अपने प्लेटफॉर्म पर लग रही है। महाकुंभ में भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। 3000 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे भीड़ नियंत्रण से लेकर असामाजिक तत्वों की भी पहचान हो सके। इसके साथ ही आसमान से ड्रोन के जरिए भी पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है। इस बार दिव्य और भव्य कुंभ के साथ साथ सबसे सुरक्षित कुंभ हो, इसकी पूरी कोशिश की गई है। और अगर हम आपको दिखाएं तो तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे कांस्टेबल, चाहे वो आईजी से लेकर के एडीजी से लेकर के नीचे कांस्टेबलरी हो, सब के सब इस वक्त इस महाकुंभ में अलग अलग लोकेशंस पर मौजूद हैं। आप इस वक्त घोड़ों की चहलकदमी देख सकती हैं, जिस पर पुलिस वाले मौजूद हैं। बड़ी तादाद में पुलिस वालों की मौजूदगी है। 3000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिन्होंने पूरे इस कुंभ क्षेत्र को ही नहीं, पूरे प्रयागराज को मैप कर रखा है। महाकुंभ के पहले दिन अभी तक लाखों लोगों ने महास्नान कर लिया है। माना जाए कि संगम नगरी में आस्था के समागम में 26 फरवरी तक करीब 35 से 40 करोड़ तक श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। संजय शर्मा, कुमार अभिषेक, प्रयागराज, आज तक। व्यवस्थाएं हुई हैं पूरी, और अब देखिए महाकुंभ की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन चूंकि पहला अमृत स्नान कल है, तो असली जो परीक्षण है वो कल, असली जो परीक्षा है व्यवस्था की, प्रशासन की, वो कल होने वाली है। सीधे आपको लिए चलते हैं मेरे सहयोगी संजय शर्मा के पास। संजय, कल अखाड़ों के लिए बहुत विशेष महत्व का दिन हो जाता है। वो पूरा मार्ग अगर आप दिखा सके और बता सके हमारे दर्शकों को कि कहाँ से होते हुए ये अखाड़े आएंगे, जब वो एक अलौकिक दृश्य सबके सामने आ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ा आकर्षण जो कुंभ का है वो ये है अखाड़ों का अमृत स्नान के लिए आना, और पूरे जुलूस के साथ, जुलूस में वो अपने पूरे साज सज्जा के साथ अखाड़ों के नागा सन्यासी आते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि मेरे कैमरामैन बताएं कि उधर जो गंगा का उस पार का इलाका है, उधर अखाड़ों के शिविर लगे हैं। वहां से ये सामने शास्त्री पुल के आगे इधर जो पॉन्टून पुल बनाए गए हैं, उनसे सारी सवारियां आएंगी। और जहां से अभी आम जनता आ रही है, उसके बिल्कुल आगे जहां वो मंच बनाया गया है, उस रास्ते से लगभग 100 फुट चौड़ा रास्ता है, जिससे नागा सन्यासी और तमाम संत महंत साधु इधर से आएंगे और सामने से वो गंगा के तट पर जाएंगे। वहां पर उनका स्नान होगा। और जहां मैं खड़ा हूं,
यहाँ इस रास्ते से उनकी वापसी होगी। तो जैसे ही शाही स्नान के लिए यानी अमृत स्नान के लिए नागा सन्यासी आते हैं, वो भागते हुए आते हैं, दौड़ते हुए आते हैं। जैसे बच्चा अपनी माँ को देखकर, बछड़ा अपनी गाय माँ को देखकर आगे बढ़ता है, वैसे वो आते हैं। सबसे पहले वो अपना श्रृंगार, मालाएं, जटाजूट, वो सारी चीजें अपनी गंगा को समर्पित करते हैं। फिर वो अपने जो उनके हथियार होते हैं, त्रिशूल है, किसी के पास फरसा है, किसी के पास कुछ है, उनको स्नान कराते हैं। और उसके बाद अखाड़े के देवताओं को स्नान कराने के साथ साथ फिर अमृत स्नान शुरू हो जाता है। और उसके बाद वो अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं और उसके बाद इसी रास्ते से वो सारे वापस जाएंगे। ये प्रशासन के लिए चुनौती होती है कि जिस रास्ते से आने और जाने के रास्ते अलग होते हैं, क्योंकि अखाड़ों का ये मानना है कि अगर वो स्नान करके लौट रहे हैं और उस समय बिना स्नान किया कोई अखाड़ा सामने आ जाए तो उस समय स्थिति थोड़ी असहज सी हो जाती है। तो लिहाजा इसमें पूरा एहतियात बरता जाता है, किसी तरह का कोई गुफक नहीं हो और अखाड़ों के आने और जाने का रास्ता अलग हो, क्रम बिल्कुल बरकरार रखा जाए। तो इन तमाम चीजों का ध्यान प्रशासन रखता है और इसीलिए बहुत सारे एहतियात बरते गए हैं और कई दिनों से उसकी ड्रिल और रिहर्सल भी चल रही है। श्वेता जी, अखाड़ा परिषद की तरफ से जैसे ये स्पष्ट कर दिया जाएगा, पुलिस ने अपनी तैयारियां की ही हैं, क्योंकि एक मार्ग है, त्रिवेणी संगम का एक क्षेत्र है और वहां पर सही तरीके से सब हो जाए, यही सब चाहते हैं। इतना पावन पर्व है और इस समय स्नान के लिए जब आएंगे तो हम आपको पूरी रात और सुबह वो सभी तस्वीरें जरूर दिखाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, जल थल आकाश हर जगह। यहाँ पर आप आसमान में इस समय हेलीकॉप्टर भी देख सकते हैं। इस तरह के हेलीकॉप्टर्स पुष्प वर्षा भी करने वाले हैं। यहाँ सुरक्षा पर दृष्टि भी उनकी रहेगी। जल के नीचे जल ड्रोन्स भी होने वाले हैं। जल पुलिस यहाँ पर तैनात है, घुड़सवार दस्ते तैनात हैं पुलिस के। तो तैयारियां यहाँ पर है पूरी। ये प्रयागराज महाकुंभ के लिए माउंटेड पुलिस है। वैसे भी हर कुंभ हो, अर्ध कुंभ हो, महाकुंभ हो, प्रयागराज में आप इन माउंटेड पुलिस को जरूर देखेंगे। इस बार कुछ अतिरंजित किया गया है यहाँ पर इन अश्व दलों को, और उसके साथ आप देखिए कि किस तरीके से ये प्रशिक्षित जवान जब आगे बढ़ते हैं, मेला क्षेत्र में जाते हैं, तो सुरक्षा कितनी चाक चौबंद इनके साथ हो सकती है। 130 अश्व जो आमंत्रित हुए हैं यहाँ के लिए और 165 घुड़सवार हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर 5 इंस्पेक्टर हैं, 40 हेड कांस्टेबल हैं, बाकी कांस्टेबल हैं, सईस हैं। पूरी पुलिस लाइन, घुड़सवार पुलिस लाइन बनाई गई है। चिप में अंदर इस गर्दन में इस जगह पर चिप डाली जाती है, जो चिप में रिकॉर्ड है इसका। इसके क्या फायदे होते हैं एक माउंटेड पुलिस जो है भीड़ में बहुत दूर तक दिखाई दे रहा है। पुलिस नीचे खड़ी हुई, नीचे कोई भी खड़ा है, भीड़ में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये 200 मीटर पीछे, 200 मीटर आगे साइड से भी दिखाई दे रहा है कि पुलिस सक्रिय है। भीड़ में दौड़ के जा नहीं सकते, गाड़ी दौड़ा के जा नहीं सकते, घोड़ा आहिस्ते से जो अपने मुंह से हटाता हुआ भीड़ को करता हुआ, जहाँ क्राउड हो रहा है, जहाँ जो क्या नाम है कोई चेन स्केचिंग हुई है या कोई गैर होश हुआ है या किसी में झगड़ा हो रहा है, बड़े आसानी से वहां पहुंच जाएगा। तो तैयारियां रहती हैं, फिर भी ये आयोजन इतना बड़ा है, विश्व में इतना बड़ा आयोजन कहीं पर होता नहीं है और इसीलिए यहाँ पर कोई चूक न रह जाए उसके लिए कोशिशें जारी हैं। लोग यहाँ पर आप जब सब लोगों को देखेंगे, देखिए यहाँ भी आपको घुड़सवार दस्ता दिख जाएगा जो पुलिस का है, क्योंकि वो जब अपने घोड़ों पर सवार रहते हैं तो वहां से उन्हें पूरा क्षेत्र ज्यादा दूर तक दिखता है। और दूसरा, थोड़ा सा लोगों में भी विश्वास बढ़ता है कि यहाँ पर सुरक्षा कर्मी चल रहे हैं। इन सब के बीच वो सारे लोग जो यहाँ पर स्नान करके निकल कर बाहर आ रहे हैं, वो सब लोग जो अभी चूंकि थोड़ा सा दिन खुल गया है, कल का दिन वर्षा का दिन था, अब आज सबको ये डर था कि कहीं और ठंड न बढ़े, लेकिन ठंड बढ़ी नहीं है, धूप खुलकर आ गई है और अब स्नान करने वालों की अभी भी संख्या यहाँ पर आती हुई दिख रही है। अब रिहर्सल हो चुका, असली स्नान की बारी है और उससे पहले कैसी ये तैयारी। सर्वप्रथम यहाँ पे जो हमारी आज का स्नान था, जो प्रथम स्नान था, वो पूर्णतः से सफल रहा और लगभग 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए और ये सुबह 3 बजे से ही शुरू हो गया था।
और जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे श्रद्धालुओं की संख्या चढ़ती गई। बड़ा अच्छा फीडबैक रहा, हम सब लोग जा के सभी जगह से, यहाँ तक कि देश और विदेश से कई यहाँ पे श्रद्धालु जापान से भी आए थे, कई श्रद्धालु दक्षिण भारत से आए थे, कई श्रद्धालु पश्चिम बंगाल से आए थे और सभी लोग असम से बहुत लोग आए थे, त्रिपुरा से आए थे। तो सब लोग से बात करने का मौका मिला, कुछ ही लोगों से बात करने का मौका मिला। फीडबैक बहुत ही अच्छा रहा है। उसी फीडबैक के बेसिस पे हम लोग कल भी और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। फोर्स मोटिवेटेड है ताकि हम लोग और अच्छा परिणाम का आज के सापेक्ष कल भी दे सके। क्या अलग है सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें तो क्या अलग है? और आपने चूंकि लोगों से खुद घूम करके बात की है, तो आपका फीडबैक सुरक्षा के लिहाज से क्या है? सर्वप्रथम 2013 के सापेक्ष और 2019 के भी सापेक्ष हमारा जो क्षेत्रफल है वो लगभग डबल है। तो डबल होने के कारण से श्रद्धालुओं को उसको और भी जगह मिला। हमारे जो घाट है वो लगभग 12 किलोमीटर से 13 किलोमीटर के बीच में, तो वो पहले से लगभग 3 से 4 किलोमीटर अधिक है। स्थान के लिए भी क्षेत्र बढ़ गया, तो आपका क्राउड को, आपको भीड़ के प्रबंधन के लिए भी स्थान बढ़ गया, आपको स्थान के लिए और अमृत स्नान के लिए भी जगह बदल गया। उसके साथ साथ हमारे पास कई सारे नए तंत्र आ गए, जिसमें हर एक घाट पे हम लोगों ने लंबा रिवर लाइन लगा दिया है, जिसमें नए बॉयज हैं जो फ्लोट करते हैं, उसके नीचे नेट्स हैं। तो इससे जो है कोई डूबने की भी चांसेस बहुत कम हो गए। लगातार नाविकों के प्रशिक्षण किए गए हैं और साथ में प्रशिक्षण के साथ नाव के लिए भी सभी तैयारियां की गई हैं। भीड़ प्रबंधन के दृष्टिकोण से हम लोगों ने कई स्कोप देखा है, जिसमें नए नए रूट्स बनाए हैं ताकि कहीं भी अखाड़ों को किसी भी भीड़ के सामने नहीं आना पड़े और श्रद्धालु अलग चलेंगे और अखाड़ा में जो श्रद्धालु है वो अलग चलेंगे। दोनों का प्रबंधन अलग किया गया और कई राउंड इसके रिहर्सल किए गए हैं, कई राउंड इस पर तैयारियां की गई। तो हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम लोग और मेहनत करेंगे तो ये पूरी तरह से सफल रहेगा स्नान। सबसे बड़ी, देश भर में अलग अलग नामों से पर्व मनाया जाता है। आज का कहीं पर लोहड़ी, अब कल देखिए मकर संक्रांति, सबकी धूम है। अब महाकुंभ के प्रारंभ होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनमर्ग में मौजूद है, वहां पर एक जेड मोड टनल जो कि बहुत ही अहम है, वहां की सामरिक व्यवस्था को भी देखते हुए और लोगों की सहूलियत को भी देखते हुए प्रधानमंत्री वहां मौजूद रहे। वहां से उन्होंने महाकुंभ की शुभकामनाएं दी। आज देश के हर कोने में उत्सव का माहौल है। आज से ही प्रयागराज में महाकुंभ का आरंभ हो रहा है। करोड़ों लोग वहां पवित्र स्नान के लिए उमड़ रहे हैं। आज पंजाब समेत पूरा उत्तर भारत लोहड़ी की उमंग से भरा है। ये समय उत्तरायण, मकर संक्रांति, पोंगल जैसे कई त्योहारों का है। जब कल पहला अमृत स्नान हो जाएगा, उसके बाद से यहाँ पर और लोगों के पहुंचने की संभावना है। आज ही सोचिए कि 1 करोड़ लोगों ने यहाँ पर स्नान कर लिया है। 40 करोड़ कुल लोग, जब तक यहाँ पर मेला चलेगा, महाकुंभ का मेला चलेगा, तब तक 40 करोड़ लोगों के आने का यहाँ पर क्रम चलता रहेगा। और कई लोग जो यहाँ पर आ गए हैं, आप देखेंगे कि अपने अपने बैग्स लेकर लोग पहुंचते हैं, कोई थैले में, कोई झोले में संसार अपना लिए हुए यहाँ पर आ जाता है। कोई अल्पवास, कोई कल्पवास करने के लिए यहाँ पर, तो सब यहाँ पर आकर अब रुक जाएंगे, क्योंकि अंदर बाहर पहुंचना कम से कम अमृत स्नान के समय में बहुत संभव हो नहीं पाता है सबके लिए। और इसीलिए लोग यहाँ पर आकर अब चेहरों का उत्साह बता रहा है कि कितना उल्लास है, कितनी भक्ति है, कितना वो महाकुंभ की श्रद्धा में और यहाँ पर महाकुंभ के इस मेले का हिस्सा होने के लिए वो बिल्कुल यहाँ पर उतावले हो रहे हैं कि कल पहला अमृत स्नान हो जाए। और उसी में जो सुरक्षा व्यवस्था हम बता रहे हैं, जिसके लिए लगातार हेलीकॉप्टर्स का भी यहाँ पर जो आसमान से सर्वेक्षण का सिलसिला है वो चलते ही जा रहा है। कल भी बड़ी अद्भुत तस्वीर होगी जब इससे यहाँ पर पुष्प वर्षा की जाएगी। अभी एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन महाकुंभ की सबसे ही जा रहे हैं लोगों के आने और जाने का जो 30 की संख्या में इन पॉन्टून पुल्स का निर्माण किया गया है इस पूरे क्षेत्र में, और सभी
ये जो पुल है उन पर आप अभी इस समय लोगों को देख सकते हैं। जब आप उस पुल को पार करते हैं तो उस तरफ अखाड़ों का क्षेत्र शुरू होता है और उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो यहाँ नदी किनारे यहाँ पर स्नान के लिए सब आए हैं। देखिए, देश के अलग अलग क्षेत्रों से ये लोग आए हैं यहाँ पर। नीचे सब इस समय मौजूद हैं, सब अपना अपना स्नान करके यहाँ पर बाहर निकल कर आए हैं। गंगा मैया की जय कह रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में अब तक ये बताया गया है कि करीब 1 करोड़ लोग आज स्नान कर चुके हैं। हम सबसे पहले आपको स्नान की वो अद्भुत तस्वीरें दिखाते हैं। ड्रोन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इस बार जो पूरा मेला क्षेत्र है, जैसे 2019 में जब अर्ध कुंभ हुआ था यहाँ पर, हालांकि उस समय भी मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के कहा था कि इसे कुंभ ही कहा जाए, पर 6 साल के अंतराल पर प्रयागराज में ही आयोजित होता है। तो जब उसका आयोजन यहाँ पर हुआ था तभी मेला क्षेत्र का बहुत विस्तार कर दिया गया था और इस बार उस क्षेत्र को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया है। तो मेला क्षेत्र विस्तृत होने के कारण भीड़ बहुत अधिक होने के बावजूद लोगों के पास कम से कम स्नान करने की व्यवस्था रहती है। इसीलिए ड्रोन से जब आप ये तस्वीरें देखते हैं जो पूरे इस क्षेत्र की हो जाती हैं कि किनारे किनारे किस तरीके से लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो अपने आप में अहम है। लेकिन अखाड़ों में अभी भी वो तैयारियां चल रही हैं कि वो अमृत स्नान से पहले हर एक चीज की तैयारी कर लें और उसके बाद अपने स्नान को संपन्न करें कल, क्योंकि कल बहुत ही सुंदर तस्वीरें वो रहेंगी। जब पहला, जिसे अब तक शाही स्नान कहा गया, अब अमृत स्नान कहा जा रहा है, जब पहला अमृत स्नान होगा उसकी तस्वीर, और ऊपर से 144 वर्ष बाद का संयोग, तो साधु संतों के लिए ये बहुत बहुत ही पावन पल होने वाला है। लेकिन आज का भी दिन जो रहा है वो भी बहुत ही श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ रहा है। संगम किनारे साधु, संत और भक्तों के सबसे बड़े समागम की शुरुआत हो गई है। ये दिव्य और अलौकिक तस्वीरें कुंभ नगरी प्रयागराज की है, जहां आस्था के महाकुंभ के पहले ही दिन उमड़ी है लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। जहां सुबह सुबह आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं देश विदेश से लोग। ये अवसर बेहद पावन है। बरसों बाद ये मौका आया है जब सनातन धर्म को मानने वाले तमाम लोग यहाँ पर श्रद्धा, आस्था और भक्ति की त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। पुण्य कमाकर अपने पापों से मुक्ति पाने और मोक्ष हासिल करने की मनोकामना कर रहे हैं, क्योंकि आज की तिथि बेहद खास है। आज पौष पूर्णिमा है, जब महाकुंभ का पहला स्नान हो रहा है। आज पौष महीने के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि है। खास तौर से पौष पूर्णिमा पर गंगा स्नान अत्यंत शुभ माना जाता है। पौष पूर्णिमा का ये योग ऐसा लग रहा है जैसे पूरी सृष्टि यहीं संगम तट पर आ गई है। सुबह से लगभग 50 लाख से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, क्योंकि गंगा और यमुना के दोनों तरफ के घाट अगर हम मिला दें तो प्रशासन ने 20 किलोमीटर से लंबे घाट बनाए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कैसे लोगों की भीड़ लगातार चली आ रही है, जैसे कोई एक्सप्रेस धीरे धीरे अपने प्लेटफॉर्म पर लग रही है। महाकुंभ में भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। 3000 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे भीड़ नियंत्रण से लेकर असामाजिक तत्वों की भी पहचान हो सके। इसके साथ ही आसमान से ड्रोन के जरिए भी पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है। इस बार दिव्य और भव्य कुंभ के साथ साथ सबसे सुरक्षित कुंभ हो, इसकी पूरी कोशिश की गई है। और अगर हम आपको दिखाएं तो तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे कांस्टेबल, चाहे वो आईजी से लेकर के एडीजी से लेकर के नीचे कांस्टेबलरी हो, सब के सब इस वक्त इस महाकुंभ में अलग अलग लोकेशंस पर मौजूद हैं। आप